सबसे श्रेष्ठ जो एक मार्ग है गृहस्थी के लिए, जो हाउस होल्डर है, एक तो थोड़ा सा उसका एक नियम जरूर हो जीवन में, सुबह का, संध्या का, कुछ भी, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो। दूसरा, वो अपने हर कर्म को अपनी दिनचर्या में किए हुए अपनी सारी दिनचर्या को चाहे तो एक साधना में बदल सकता है। जब वो नहा रहा है तो वो अपना ही अभिषेकम कर रहा है। जब वो व्यक्ति भोजन कर रहा है तो वो एक यज्ञ कर रहा है। हर आहुति के साथ वो यज्ञ कर रहा है। अगर आप पीते भी हैं तो चलो तांत्रिक यज्ञ हो गया। वो एक यज्ञ है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जो भोजन सात्विक भाव से एक बार मैंने अर्पण कर दिया वो सात्विक हो गया। क्योंकि उनसे प्रश्न किया था कि आप मछली खाते हैं, तली हुई मछली उनको बहुत पसंद थी। जो तटीय प्रदेशों से नहीं थे और जो पहाड़ों में नहीं रहते थे, ठंडी जगहों पर, वहां पर हमको शाकाहारी भारतीय बहुत मिलते थे। परंतु जो जहां पर समुद्र लगता है या जहां बहुत ठंड पड़ती है, वहां पर उनकी स्टेपल डाइट ही सी फूड या मीट था। तो उन्होंने कहा कि आप मछली खाते हैं, ये तो फिर गलत ना हुआ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल शाकाहारी थे। उन्होंने भक्ति की जो लहर चलाई उसके अंतर्गत सब शाकाहारी थे। तो रामकृष्ण ने कहा, तामसिक भाव से जो मनुष्य एक घी की मिठाई भी खाता है वो एक सुअर के मांस के भांति तामसिक भोजन कर रहा है। और सात्विक भाव से एक मनुष्य यदि मांस भी खाता है तो वो एक सात्विक अन्न को ग्रहण कर रहा है। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया यातयामम गत संपूर्ण। जो भोजन अधपका हो, बहुत देर से पका हो, वो खराब हो, वो तामसिक है। तो एक गृहस्थी को मूल सबसे उसका परम धर्म क्या है? सबसे पहले उसकी ड्यूटी अपने परिवार के प्रति है। एक गृहस्थी का सर्वप्रथम जो धर्म बनता है वो है कि क्या मैं अपने परिवार का अच्छे ढंग से पालन कर रहा हूं। जल संकोच बिकल वही मीना अबुद कुटुंबी जिमी धन हीना। जिस प्रकार जल कम होने से मछली तड़पती है, ठीक वैसे ही जब परिवार में अगर धन की कमी आए, साधन की कमी आए, तो व्याकुलता पैदा होती है। फिर धनोपार्जन के लिए किसको कहां जाना पड़ता है, किसको कहां जाना पड़ता है। फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स द फैमिली। पालन हो गया, साई इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना जाऊं, साधु चाहे थोड़ा भूखा जाए। साधु को थोड़ा भूखा ही रहना चाहिए, नहीं तो बड़ी जल्दी ये लोग सांड बन जाते हैं खा खा के। सत्य बात है, हमेशा भोजन कम मात्रा में खाना चाहिए। चलो, तो पहली ड्यूटी है परिवार के प्रति। दूसरा है समाज के प्रति। फिर समय निकालकर मनुष्य को देखना चाहिए कि मुझे आत्मिक शांति किससे मिलती है। स्वावजन कौनते निबद्ध स्वयं कर्मणा। मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ होता है। कौनते, जो व्यक्ति ये सोचता है, ये कामना करता है कि मैं छोड़ दूंगा परिवार को, मुझे नहीं चाहिए और मैं जाके हिमालय में तप करूंगा, अगर वो किसी भी एक चीज से भाग रहा है तो वो किसी से नहीं, स्वयं से भाग रहा है। और जो स्वयं से भाग रहा है वो कहीं भी चला जाएगा, उसको मन की शांति नहीं मिलने वाली। मिथ्याश्वसाय अस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्षति। ये तुम्हारा संकल्प मिथ्या हो जाएगा। कौन तय, क्योंकि प्रकृति तुम्हें तुम्हारे स्वाभाविक क्षेत्र में फिर खींच के ले आएगी। जिस कार्य के लिए, जिस हेतु एक मनुष्य का जन्म होता है, प्रकृति उससे वो काम तो लेगी ही लेगी। तो सबसे सरल जो कि हमने कल भी बताया था कि भगवान ने कहा, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। प्राणवायु और अपान वायु, प्राणपान और समान वायु, तीनों को मिलाकर मैं सब प्रकार के भोजन को जो है पचाता हूं। और मैं ही वैश्वानर अग्नि हूं जो एक एक आहुति को ग्रहण करता हूं मनुष्य के उदर में बैठ। कितनी कुदरत ने
विलक्षण एक कृति की है मनुष्य के शरीर की, कि हम भोजन कर रहे हैं, भोजन पचा रहा है उधर जो है, परंतु स्वयं को नहीं खा रहा। आप मांस खा रहे हैं, वो पच रहा है, परंतु जो इंटेस्टाइन है वो बचा हुआ है। तो भगवान ने कहा ये मैं ही पचाता हूं। तो यदि हर कौर को भोजन के एक हम यज्ञ की भांति ग्रहण करते हैं कि ये हम यज्ञ कर रहे हैं, तो वो एक सात्विक यज्ञ हो जाता है, वो साधना हो गई, वो सहज मार्ग हो गया। जैसा कि रविंद्रनाथ ठाकुर की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, वो कहते कि मैं ईश्वर की खोज में निकला, सारा जीवन इस दर पर गया, उस दर पर गया, इस मंदिर में गया, उस गुरु के पास गया, इस संत के पास गया, सब जगह गया, परंतु मुझे कभी ईश्वर के दर्शन ना हुए। फिर एक पहाड़ी पर मैंने दूर एक छोटी सी कुटिया देखी, उसका दरवाजा तनिक खुला हुआ था। रविंद्रनाथ लिखते हैं कि मैं वहां पर चढ़कर गया और बाहर लिखा हुआ था गॉड लिव्स हियर, ईश्वर यहां रहते हैं। तुरंत उन्होंने कहा, मैंने अपनी चप्पल उतारी और मैं उल्टे पांव सरपट भागा, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात थी कि मेरा जीवन जो है इतना सुंदर है कि अभी मैं खोज में हूं। अगर ये मिल गए और मेरी खोज खत्म हो गई, फिर जीने के लिए बचेगा ही क्या, फिर तो कुछ शेष ही नहीं रहा। इसलिए मुझे नहीं। और वो कहते थे मुझे ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे संसार त्यागना पड़े। मेरे जो ईश्वर हैं, इसलिए शायद वो गीतांजलि जैसी इतनी सुंदर कृति को रच गए, जो कि भगवत गीता के ऊपर ही सारी लिखी हुई है। उन्होंने कहा मेरे ईश्वर को मेरे परिवार के बीच में उतरना होगा। भगवान को तो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरी आवश्यकता होगी। यदि भक्त ना हो तो क्या भगवान रहेंगे? यदि एक एक बिंदु ना हो तो क्या सिंधु रहेगा? तो सहज कर्म, पहले तो एक गृहस्थी को वैसी हैट्स ऑफ है, क्योंकि वो सारा दिन उसका तप है। गृहस्थी बड़े मुश्किल जीवन है। तो मुझे लगता है साधु संतों को गृहस्थी से पूछना चाहिए कि कैसे महाराज जीवन जिए, क्योंकि हमारे तो वो चैलेंजेस है नहीं। हमें लाइन में लगना नहीं है, ना एयरपोर्ट में, ना बैंक में, ना बिजली का बिल जमा कराना है, ना कुछ। यहीं पर मुझे एक बात याद आ गई। एक आर्मी के जनरल जो है रिटायर होने वाले थे, और उन्होंने एक अपने कैडेट को बोला कि मुझे पता है तुम पक्का जब मैं मरूंगा ना मेरी कब्र पर नाचोगे। उसका नो सर नॉट मी, मैं नहीं। मैंने तय किया हुआ है जिस दिन आर्मी छोड़ूंगा कभी दोबारा किसी लाइन में नहीं लगूंगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं शायद ना जाने ये किताबों के कारण है या फेक गुरुज के कारण है कि अधिकतर मनुष्य अपराध बोध में जीते हैं, एक आत्मग्लानि के भाव में, एक हीन भाव में, गिल्ट में। हम पता नहीं क्या गलत कर रहे हैं, हम शायद पर्याप्त नहीं कर रहे, हमको शायद वो करना है जो हम नहीं कर पा रहे। जैसे कि अगर गुरु बोले बेटा मन को कंट्रोल करो, वो होना नहीं। व्यक्ति सारा जीवन अपना मेरे से तो मन ही नहीं कंट्रोल में होता, जब मैं बैठता हूं ध्यान इधर जाता है उधर जाता है। चंचलम ही मनः कृष्णा परमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वायुरिव सुदुष्करम। कैसे बात करते हो कृष्ण, अर्जुन ने कहा। योगस्त्वा प्रोक्तेन, जी आप योग की बात करते हो, मेरे किसी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मन इतना चंचल है कि मैं वायु को बांध सकता हूं अपने बाणों से, परंतु मन को नहीं बांध सकता। भगवान ने कहा देखो असंशय महाबाहो, कोई संशय नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। असंशय महाबाहो कि मन बहुत चंचल है, परंतु अभ्यासेन तु कांते वैराग्येन च गृह्यते। तो जब जब एक गृहस्थी ये माइंडफुलनेस बना लेता है अपने जीवन में कि मेरा कोई नहीं है, सब होना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए हैं, परंतु अपने कर्मों का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, और सब चीज को अपनी साधना बना ले, तो फिर तो करुण पुकरिया से द्वारिका न दूर बा, फिर तो बहुत दूर नहीं है काम।